सिंधु सिंधु प्रणाली हो गया ना। अब पढ़ेंगे गंगा प्रणाली। नहीं, गंगा प्रणाली में रजिस्टर नहीं। गंगा प्रणाली में रजिस्टर नहीं। बात को पहले खूब पकड़। देखिए, गंगा जो है हमारे भारत की सबसे मुख्य नदी में गिनती होती है। गंगा नहीं माने यह प्रमुख नदी इसलिए है कि यह भारत की सबसे लंबी नदी नहीं। 25 से 10 किलोमीटर 25 से 10 किलोमीटर नहीं। अब इसमें देखिए कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको पवित्र नदी भी कहा जाता है। सबसे लंबी भी है और पवित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका पानी जो है वह सरता नहीं है। अब जैसे सामान्य नदी से जब आप पानी लाइएगा ना, तो सामान्य नदी की पानी जो है यदि आप रखते हैं बोतल में, तो वह जो है सो उसमें कीट पतंग फर जाता है, नहीं पानी गंद करने लगता है। लेकिन गंगा का पानी यदि आप लेकर के आएगा तो वह पानी जो है वैसे के वैसे रह जाता है। और एक साल नहीं, कितना साल तक लोग उसको रखते हैं। पूजा उजा कर जब हमारे यहाँ जब किसी भी तरह का पूजा होता है तो उसमें कहता है तनका गंगा जल ले आइए। नहीं तो गंगा जल जो है, गंगा जल कहाँ रहता है? वो माने इतना बड़ा गिलास रहता है और उसमें जो है सो आधा से ज्यादा जो है चापाकल का पानी डाल दिया जाता है और में तनका सा गंगा जल 2 ढक्कन मिला दिया जाता है। वो हो गया गंगा जल। क्या हो गया? गंगा जल। नहीं तो बहुत सारे पूजा पाठ में तो लोग जाते हैं कि नहीं गंगा नहा लीजिए, लड़किए क्या हो रहा है? गंगा जल लिख रही है नहीं। तो बहुत सारे पर्वों में जो है सो गंगा जी में स्नान किया जाता है। नहीं कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने के बाद आत्मा शुद्ध होता है। आत्मा शुद्ध गंगा में स्नान करने से नहीं होता, समझे? आत्मा शुद्ध जो है सो कब होता है? जब आप सही काम करते हैं तो आत्मा शुद्ध रहता है। नहीं अब गलत काम कीजिएगा, जाइएगा गंगा में नहा लीजिएगा, फिर आकर के वही काम कीजिएगा जो नहीं करना चाहिए था, तो उससे आत्मा सुधार नहीं। गंगा के बारे में यह कहा जाता है कि यह सारे पापों को क्या कर देता है? धो देता। तो सारे पापों को आप पाप करते जाएगा उधरते जाएगी। तो आदमी इधर काम कांड कर देगा, उधर जाके नहा लेगा, पुलिस उसको पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? कहेगा कि हम तो गंगा नहा लिए, पाप धुल गया। नहीं उनका उसका पानी जो है सो बैक्टीरिया फेज क्या आता है? बैक्टीरिया फेज उसके पानी में मिला हुआ रहता है। क्या रहता है मिला हुआ? बैक्टीरिया फेज। बैक्टीरिया फेज नहीं तो बैक्टीरिया फेज के कारण जो है इसको सुधार कर लीजिए इधर से। बैक्टीरिया फेज उसके पानी में मिला रहता है, जिसके कारण से जो है उसका पानी सरता नहीं। हिमालय से आती है। अब हिमालय से आती, हिमालय में बहुत तरह का जड़ी बूटी है। याद करो वो दिन जब लक्ष्मण को क्या लगा था? लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। तो उस समय जो है हनुमान जी हिमालय से आ गए थे। हिमालय से लेकर के गए थे जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी नहीं। और पुनः जो है जब उसका काम हो गया तो धनवंतरी वैद्य न था, कौन वैद्य था? कोई वैद्य था, सुसेन। वह बोला कि इसको वहीं जा करके रखा है जहाँ से लाए। तो हिमालय में बहुत सारे प्रकार की जड़ी बूटियाँ और वह जो है पानी वहाँ से जब आती है तो जड़ी बूटियाँ वगैरह जो है सो सबको अपने माने उस सब के जड़ को धोते हुए आती होगी, तो उसमें वह चीज़ मिलते हुए आ गया होगा नहीं, जिसके कारण उसका पानी नहीं चलता नहीं। और
मेन कारण क्या है? बैक्टीरिया फिर जो है या उसके पानी में रहता है, जिसके कारण से उसका पानी सड़ता नहीं है। तो गंगा का पानी सड़ता नहीं है, क्यों? कारण समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ते हैं नदी प्रणाली के बारे में। कौन सी नदी प्रणाली? गंगा नदी प्रणाली। देखिए, गंगा नदी कहते हैं ना, गंगा नदी बनती है। गंगा नदी जो है वह बना हुआ नदी है नहीं। शुरुआत में इसका नाम गंगा नहीं रहता। आप पढ़िएगा किताब तो उसमें क्या लिखा है? भागीरथी। शुरुआत का नाम भागीरथी नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ लीजिए कि आपको भी फायदा हो जाए और आगे वाला जो क्लास उसको भी फायदा हो जाए। नहीं, देखिए, इसका नाम है बद्रीनाथ। का नाम सुने? यस सर। बद्रीनाथ नहीं, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में 2 सरिता है। एक सरिता का नाम जो है, यानी यहाँ से एक है और एक यहाँ से, इसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। इसका नाम है धौली गंगा। धौली नहीं, दोनों आकर के एक जगह मिल गया ना, दोनों आकर के मिल गया एक जगह नहीं। जहाँ पर यह मिलता है इसका नाम होता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब जानते हैं क्या होता है? मिलन स्थल, संधि नहीं, मिलन स्थल या संधि नहीं। तो यहाँ आकर के 2 नदी मिलता है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। यह दोनों आकर के जिस स्थान पर मिलता है यह विष्णु प्रयाग कहलाता है। और इसके बाद यह जो है आगे की ओर बढ़ जाती है। यह नदी क्या हो जाती है? आगे की ओर बढ़ जाती है नहीं। अब इस नदी दोनों का सरिता मिल गया तो अब इसका नाम बदल गया। इसका नाम क्या पड़ जाता है? हाँ, अलकनंदा। क्या नाम पड़ जाता है? अलकनंदा। इस नदी का क्या नाम पड़ गया? अलकनंदा से ठीक आगे तन के आगे जाने के बाद अलकनंदा में एक और नदी मिल जाती है, इसका नाम है पिंडार। पिंडार नदी। समझे? कौन सी नदी आ गई? पिंडार नदी नहीं। और पिंडार में पिंडार नदी आ गई, यह अलकनंदा आगे की ओर बढ़ते जा रही है, यह अलकनंदा ही नहीं। फिर यहाँ से एक नदी आती है और यह यहाँ पर आकर के मिलती। पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है इसका नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग नहीं। फिर कौन सी नदी आ गई? इस नाम का नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। क्लियर हो गया? कौन सी नदी हो गया? मंदाकिनी नदी आकर के मिला। और मंदाकिनी के निकट या मंदाकिनी तो आकर के यहाँ मिल गई। इसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है नहीं, यहाँ से निकलती है, यह गंगोत्री। कौन सी? गंगोत्री का गोमुख। कौन सा? गोमुख। गंगोत्री एक जगह है, यह उत्तरकाशी जिला में पड़ता है। उत्तरकाशी जिला नहीं। और राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तरकाशी जिला में एक स्थान है गंगोत्री, वहाँ पर गोमुख एक जगह, यानी गाय के मुंह जैसा एक पहाड़ बना हुआ और उसी पहाड़ से जो है एक नदी निकली नहीं। और यह नदी यहाँ जाकर के मिलती, इसका नाम है भागीरथी। बात समझे? गंगोत्री से गंगोत्री स्थान से एक नदी निकलती है, उसका क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी जहाँ पर मिलती है इसका नाम है देव प्रयाग। देव नहीं। मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसका भी नाम विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग। एक मिनट
मेरे पास उसका नाम है रुद्रप्रयाग। इसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्र नहीं आकर क्या मिल गया? नहीं। अब जो ये जो आगे बढ़ी यहाँ तक का भागीरथी आकर के मिली, भागीरथी आकर के मिल गया। देखो यहाँ से जब आगे निकलते तब इसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ से आगे जब निकलते हैं तब इसका नाम क्या होता है? गंगा। अब यह जो है आपकी किताब की बात है, यह किसकी बात है? आपकी किताब की बात है। अब जब पूछा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यह क्या कहा जाता है कि गंगोत्री गौमुख से होती है। यह क्यों? क्योंकि गंगा को जो है शास्त्रों में जो है ना, हमारे यहाँ जो शास्त्र सब लिखा हुआ है, वेद पुराण ये सब, उसमें गंगा को गंगा के नाम से, भागीरथी के नाम से भी उल्लेख किया गया। और इसके बारे में एक इतिहास है, यानी जो हमारे यहाँ जो जितने भी गीता है या रामायण है या पुराण है नहीं या धर्म ग्रंथ है, उसमें इसके बारे में कहानी है, लिखा हुआ है कि गंगा जो है ना, गंगा विष्णु की चरणों में रह रही है। नहीं तो एक राजा थे भगीरथ, भगीरथ के पूर्वज थे सगर, राजा सगर। नहीं तो उनको जो है सो 1 करोड़ पुत्र थे। असंभव है कि संभव है? लेकिन उसमें यह बताया गया। और वह जो है ना अश्वमेघ यज्ञ कर रहे, अश्वमेघ जो यज्ञ किए ना, तो उसका घोड़ा किसी को पकड़ना नहीं था, लेकिन वह घोड़ा जो है किसी कारण से चला गया एक ऋषि के कुटिया में। नहीं, अब ऋषि के कुटिया में जैसे ही गया घोड़ा, तो इसको लगा किसको, या हो सकता है कि कोई चुरा करके बांध दिया हो। नहीं तो उसके जो पुत्र थे उसको लगा क्या कि यह ऋषि जो है सो घोड़ा को चुरा करके और बांध दिया, जिसके कारण से जो है वह ऋषि को बंदी बना लिया और ऋषि को राजा के पास ले गया। और ऋषि जो है क्रोध में आकर के राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सारा का सारा पुत्र जो है जल करके भस्म हो जाए। अब 1 करोड़ आदमी एकाएक अचानक उनके श्राप से मर गया, तो यह जो है सो ब्रह्मांड दूषित होगा कि नहीं होगा? उसकी आत्मा जो है सो भटक रहा था, जो उसमें कहानी है नहीं, जो उसमें जो बताया गया है कि उसकी आत्मा भटक रहा था, तो आत्मा को शांति कराने के लिए जो है उसी से उपाय बोला कि ऋषिवर कोई उपाय बता दीजिए कि आत्मा को शांति मिले। तो बोला कि जो तुमको गंगा का आवाहन करना हो। तो गंगा को बुलाने के लिए तपस्या किया, कई पूर्वज उसके खत्म हो गए, गंगा को बुलाते बुलाते नहीं आया। तब भगीरथ उन्हीं के वंश के, जब भगीरथ गंगा का आवाहन कर रहे थे तो नारद जी आ गए, प्रकट हुए और बोले कि भगीरथी गंगा जो है उनको यदि बुलाना है तो गंगा की आवाहन नहीं करो, वो तो विष्णु के चरणों में, ब्रह्मा जी को बुलाओ, ब्रह्मा जी जो है सो कोई उपाय बताएंगे। तब फिर ब्रह्मा जी का तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए, प्रकट हुए, बोले क्या मांगते हो? मांगो। तो बोला कि हमको गंगा चाहिए। बोला गंगा तो मेरे पास नहीं है। तब भाई क्या होगा? तो इसको जो है गंगा को बुलाना है तो आप शंकर भगवान को पकड़िए। तब बेचारा क्या करे, शंकर भगवान की पूजा करना शुरू किया। शंकर भगवान खुश हुए, वो आए। अब कहा, अब शंकर भगवान कैसा है, गंगा को तो हम नहीं दे सकते हैं। तो काहे नहीं दे? तो गंगा मेरे पास नहीं ना, गंगा विष्णु जी के पास, आप विष्णु जी को आवाहन कीजिए। तब गंगा तब बताया गया विष्णु जी का आवाहन, तो विष्णु जी का आवाहन किया। तो विष्णु भगवान प्रकट हुए, बोले जो बोलिए मांगिए, वर मांगिए। बोले हमको कोई वर नहीं चाहिए, हमको गंगा चाहिए। बोला अरे भाई तो वर की समस्या है। तो क्या समस्या? तो गंगा को यदि हम अपने चरणों से निकाल देंगे और जैसे ही वह आकाश मार्ग से कहाँ आएगी, पृथ्वी पर आएगी, पृथ्वी का तहस नहस हो जाएगा, फट जाएगा पृथ्वी। उसका वेग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आप कौन उपाय लगाइए। तो फिर शंकर भगवान को बुलाया गया, बोला कि जो वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन रोकेगा कौन? बोला कि डायरेक्ट यदि आते हैं, विष्णु के चरणों से डायरेक्ट यदि आते हैं और हम उनको रोकने के लिए जाएंगे तो हमारा भी सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, यदि मार्ग में कोई उनको रोक लेता, यानी बीच में कोई रोक लेता, तब हम उनको जो है
नीचे धरती पर आने में क्या होगा कि डायरेक्ट नहीं आकर के और रोक लेंगे। तब जो है ब्रह्मा जी को बोला गया कि देखिए आधे रास्ते में आप इसको रोकिएगा। बोले ठीक है। विष्णु के चरणों से जैसे ही गंगा निकली तो इनके पास क्या था, कमंडल होता है। ब्रह्मा जी के हाथ में देखिएगा कमंडल रहता है, जहाँ भी फिगर देखते हैं। कमंडल में लोग लिए आधे रास्ते में, और वहाँ से धीरे धीरे गिरा है। और नीचे शंकर भगवान बैठल थे कैलाश पर, वहाँ पर्वत पर। नहीं, वह जो है सो अपने जटा में गंगा को क्या किए, बांध ली। नहीं, और उसके बाद भगीरथी आगे आगे चल रहा था। भगीरथ आगे आगे और गंगा पीछे पीछे। तो भगीरथी नदी भगीरथ के नाम पर पड़ गया ना। भगीरथ किसके नाम पर पड़ गया? भगीरथ के नाम पर पड़ गया। नहीं, तो यह गंगा को ही मांगा था। तो गंगा और भगीरथी दोनों को जो है वेदों में एक ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए, आपके किताब के माध्यम से देखा गया, धर्म के माध्यम से देखा गया, तब तो आप कह सकते हैं कि वही है। लेकिन आपके किताब के माध्यम से देखा गया तो सारे नदियाँ अलग अलग। बात समझे? अब देखिए, यह इतने नदी का जल तो यहीं पर धारण कर रही है। हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं? नदी तो नहीं ना, गंगा नदी प्रणाली। तो इतना नदी तो इधरे हो गया। इस सारा का सारा कहानी एक ही राज्य में हो रहा है। सब कहानी कहाँ हो रहा है? केवल उत्तराखंड में। अभी तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश है। नहीं, बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश में गई है ना नदी? नहीं। इसके बाद एक जगह है, एक जगह है, उसका नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है जी? यमुनोत्री। नहीं, अब यमुनोत्री से एक यमुना नदी निकलती है और प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। बात समझे? यह किसमें मिलती है? मुख्य रूप से प्रयागराज, गंगा में यह मिलती नहीं। और फिर यमुनोत्री, यानी इसको यमुनोत्री से जो नदी निकलती है इसका नाम है यमुना नदी। और यमुना नदी की भी कई सारे सहायक नदियां, जैसे एक आती है चंबल नदी। एक कौन सी नदी आ गई? चंबल। नहीं, सोन आ गई। एक केन नदी है कि नहीं है? केन, एगो बेतवा है। तो बहुत सारे नदियां जो है यमुना की नदी है। नहीं, तो यमुना की नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी। तो ये सारा पानी जो है चंबल, केन, सोन, ये सारा अपना पानी किसको दे रहा? यमुना को। यमुना फिर किसको दे रहा? गंगा। नहीं, इसके बाद गंगा और आगे की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। और इसमें कई सारे नदियां आकर के मिल रही है। घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, कमला है, बलान है। नहीं, बहुत सारे, घाघरा है, बहुत सारे, घग्गर नदी, बहुत सारे नदी जो है आकर के किसमें मिल रही है? गंगा। तो यह कितने सारे नदियों को आपस में लेकर के, तो इसका अपवाह तंत्र कितना है? बहुत बड़ा। इसका अपवाह तंत्र बहुत बड़ा। और ये इधर से जो आ रहा है, बिहार इधरे ना है जी। तो बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ, इसलिए वर्षा हो या न हो, सारा का सारा हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। वर्षा हो या न हो, यहाँ बिहार की नदियों में जो है पानी लबालब बढ़ जाता है। बिहार में बाढ़ आ जाता है। उत्तर बिहार बाढ़ ग्रसित, उत्तर बिहार बाढ़ ग्रसित। चालू आ रहा है नहीं? क्लियर हो गए? इसका अपवाह तंत्र क्या हो गया? बहुत बड़ा। नहीं, यह नदी जो है, यह नदी यानी गंगा नदी जो है, यह उत्तराखंड में, इसकी पूरा लंबाई कितना बताया? 2510 किलोमीटर। नहीं, इसमें से यह जो है 110 किलोमीटर जो है कहाँ बहती है? उत्तराखंड। नहीं, उत्तराखंड में बहती है। उसके बाद 1450 किलोमीटर कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। 545 किलोमीटर कहाँ बहती है? बिहार में। बिहार में कितना? 545 किलोमीटर बहती है। 545 है कि 445 है? यहाँ पर गड़बड़ा है। अच्छा, इसको कल क्लियर कर देंगे।
545 है, मेरे ख्याल से 545 है, मिस्टेक हो सकता है। नहीं, और जो बच गया वो कहाँ बची? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में। नहीं, उसके बाद बांग्लादेश। क्लियर? तो इसका अपवाद तंत्र कितना बड़ा? बहुत बड़ा। सबसे बड़ा अपवाद तंत्र भारत का गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली, ये भारत का सबसे बड़ा नदी प्रणाली है। क्लियर हो गया? यस। गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता है? किसके कारण? क्या कीजिएगा? बैक्टीरिया फेज। याद रखिएगा, इसी के कारण गंगा का पानी जो है नहीं सड़ता। क्लियर हो गया? नहीं, इसके जितने भी सहायक नदियां सारा का सारा मिलकर के क्या बनाता है? अपवाह तंत्र। गंगा नदी प्रणाली का जो अपवाह तंत्र यह बहुत बड़ा है। कितना क्षेत्र से देखिए, अब जैसे यह चंबल नदी है, चंबल नदी जानते हैं इसका उद्गम कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है। नहीं, और राजस्थान होते हुए तब यह यमुना में मिलती। बताइए, वहां तक का पानी समेट करके इसको देता है? नहीं। और गंगा जो है उत्तर भारत की क्या, पूरे भारत की कौन, पूरे भारत की सबसे प्रमुख नदी। क्लियर? कहानी इसकी खत्म। ठीक।